हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाएंगे। दो नंबर्स को स्वैप करने से मतलब ये है कि दो वेरिएबल अगर हो तो उन दोनों वेरिएबल्स के कंटेंट को आपस में बदलना। जैसे ए और बी दो वेरिएबल हैं। अगर ए में मान लीजिए 5 है और बी में 7 है, तो हमको क्या करना है, ए का कंटेंट जो 5 है उसको बी में भेजना है और बी का कंटेंट जो 7 है उसको ए में भेजना है। इसके लिए हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे कि हम दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर पाए। लेकिन जब भी हम स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम किसी तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल दो ही वेरिएबल का यूज करेंगे। दो वेरिएबल का यूज करते हुए, केवल और केवल दो वेरिएबल का यूज करते हुए जो स्वैपिंग का प्रोग्राम है वो दो तरीके से डेवलप किया जा सकता है। एक, जब हम केवल प्लस ऑपरेटर और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करें, और दूसरा स्वैपिंग का प्रोग्राम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन करवा करके भी बनवाया जा सकता है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे उसमें केवल और केवल हम एडिशन ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का यूज करके स्वैपिंग करवाएंगे। किसी तीसरे वेरिएबल का यूज करते हुए स्वैपिंग के प्रोग्राम को आसानी से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम होगा उसमें हम तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि तीसरे वेरिएबल का यूज करके आसानी से प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है, इसको आप यहां समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई तीसरा वेरिएबल टी है, तो अगर हम ये लिखें कि t इज इक्वल टू अगर हम ये लिख दें t इज इक्वल टू ए, t इज इक्वल टू ए लिख दें, तो इससे होगा क्या कि जो a का कंटेंट है वो t में चला आएगा। जैसे a में 5 है तो t में क्या हो जाएगा, 5। अब अगर हम ये लिख दें कि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी लिख दें, a इज इक्वल टू बी, तो इससे क्या होगा कि जो b का कंटेंट है वो a में चला आएगा। a इज इक्वल टू बी लिखने से क्या होगा कि जो b का कंटेंट है वो a में आ जाएगा। b में 7 है तो, लेकिन b का जो 7 है वो a में चला आएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। a की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी क्योंकि a इज इक्वल टू बी लिखा गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7। अब अगर हम लिख दें कि b इज इक्वल टू t, b इज इक्वल टू t लिख दें, b इज इक्वल टू t, तो इससे क्या होगा कि जो t का कंटेंट है वो b में चला आएगा, और t में है क्या, 5 है, और ये 5 कहां चला आएगा, b में, तो v की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। v की वैल्यू जो 7 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि b इज इक्वल टू t लिखा गया है। तो t की जो वैल्यू है वो b में चली आएगी। ये क्यों होगा, क्योंकि b इज इक्वल टू t लिखा गया है, तो t में जो कंटेंट है वो b में चला आएगा। इस तरीके से तीसरे वेरिएबल का यूज करके हमने देखा कि दो नंबर्स को आसानी से स्वैप किया जा सकता है। a में पहले 5 था और b में पहले 7 था, अब a में 7 हो चुका है और b में 5। अब बिना किसी तीसरे वेरिएबल का यूज करके हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को पहले हम पेपर पर लिखेंगे, समझेंगे, उसमें केवल और केवल a और b दो ही वेरिएबल का यूज करेंगे, और उस प्रोग्राम को समझ करके फिर हम प्रोग्राम को सिस्टम पर लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे और प्रोग्राम की हर एक लाइन को समझेंगे कि प्रोग्राम में जो भी लाइन लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है। और इस पूरे प्रोग्राम को बनाते हुए हमको इस बात का ध्यान देना है कि हम जो स्वैपिंग करवाएंगे, जो दोनों नंबर्स की स्वैपिंग करेंगे, वो केवल और केवल प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे।
स्वैपिंग में हम लोग केवल और केवल प्लस और माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे और केवल दो ही वेरिएबल का यूज करके हम इस स्वैपिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यही है, सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम यहाँ किसी तीसरे वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम किसी टेम्परेरी वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के दौरान। किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके बहुत ही आसानी से दो नंबर्स को स्वैप किया जा सकता है, लेकिन हमको जो स्वैपिंग करवानी है वो केवल और केवल दो वेरिएबल्स का यूज करके ही करवाना है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे समझेंगे। हैज इंक्लूड stdio.h लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सी का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। आगे हम मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये आपको बताया जा चुका है। अब जिन दो वेरिएबल्स में हम लोग नंबर को लेंगे उनका डिक्लेरेशन करेंगे। यहां मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं ए और दूसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूं बी। इन दोनों वेरिएबल्स में हम नंबर इनपुट करेंगे, फिर ए की जो ए में जो वैल्यू होगी उसको वी में कर देना है और जो बी में वैल्यू है उसको ए में कर देना है। इस चीज को बोलते हैं स्वैपिंग। अब आगे एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूं, प्रिंटएफ फंक्शन। यहां आप पी स्मॉल लिखिएगा, इनपुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यूज को हम लोग इनपुट कराएंगे। अब इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब स्कैनएफ फंक्शन का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %d और %d, क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए आप लिखेंगे %d। अब ए और बी दोनों हैं, इसलिए 2% का उपयोग कर लेंगे हम लोग। आगे कॉमा लगा के दोनों वेरिएबल्स के नाम को ए और बी को हम लोग m% के सिंबल के साथ लिख लेंगे। सेमीकोलन से इस लाइन को भी टर्मिनेट कर देंगे। आगे अब हम स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे। मैं यहां लिखने जा रहा हूं a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब ए में जो वैल्यू है उसमें ए और बी को जोड़ करके जो वैल्यू आए उसको रख दीजिए। अर्थात ए वेरिएबल के मान को या ए वेरिएबल के वैल्यू को हम अपडेट किस वैल्यू से करेंगे, ए और बी दोनों वेरिएबल्स को जोड़ करके, दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू होंगी उनको जोड़ करके ए में रख देंगे। तो ये एक लाइन हो गई। और दूसरा हम लिखेंगे यहां पर, अब b इज इक्वल टू मैं लिखूंगा a माइनस बी। अब यहां पर a कौन सा होगा, जो हमने इनपुट दिया वो a नहीं होगा। a और b को जोड़ने के बाद जो a में वैल्यू गई है वो वाली a यहां पर आएगी। आगे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू a माइनस b। अब यहां पर v कौन सा होगा, जो हमने इनपुट दिया वो b नहीं होगा, ये v होगा जो a माइनस बी करने के बाद आया है। इस लाइन को भी सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे हम लोग मैसेज वैल्यू प्रिंट कर लेंगे अब a और b की, प्रिंट एफ। उसके बाद आप लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग। अभी a और b यहां पर जो इनपुट दिया स्वैपिंग के पहले था, अब आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज इक्वल टू यहां पर आप a यहां पर इज इक्वल टू %d लिख लेंगे आप लोग, %d, और यहां पर b इज इक्वल टू %d। ठीक, कॉमा लगा करके आप लोग इस पहले सेमीकोलन्स को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहां लिख देंगे a, b। अब इस पूरे ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, आगे सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाएगा। इस मेन की बॉडी को भी क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम समझेंगे।
यहाँ पर जो a कॉमा बी लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है, a कॉमा बी, इसका मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं इंटीजर टाइप के। तो मान लीजिए ये वेरिएबल क्या हो गए, ये हो गया a, मेमोरी में कहीं ना कहीं a हो जाएगा और कहीं ना कहीं b। ठीक, अब मेमोरी में किसी जगह को a नाम दे दिया गया है, दूसरी जगह को b नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अब इनपुट वैल्यू ऑफ a एंड b, स्कैन एफ का यूज करके हम लोग इनपुट ले लेंगे। मान लीजिए आपने a में इनपुट किया है 7, ठीक, और b में इनपुट किया है 5। आपकी जो इच्छा करे वो आप इनपुट ले सकते हैं। अब हम लोग जो स्वैपिंग का लॉजिक है, इस लॉजिक को यूज करेंगे। हमने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस बी, ये लिखा है। इसका मतलब है कि a में कौन सी वैल्यू है 7 और b में कौन सी वैल्यू है 5। अब जो a की अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12। अभी मौजूदा वैल्यू कितनी हो गई a की 12। ठीक, अब इस समय ये हुआ। अब दूसरी लाइन लिखी गई है कि b इज इक्वल टू a माइनस बी, लिख दीजिए। इस लाइन को देखिए आप लोग, यहां पर लिखा है b इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो b इज इक्वल टू लिखिए b माइनस ए माइनस बी लिखा है, a माइनस बी लिखिए। a कितना है, अभी ये 7 नहीं है, अब ये 12 हो चुका है, तो 12 माइनस बी, बी कितना है 5, तो -5 कर दीजिए। अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 7। इस समय v की वैल्यू 7 है और अब भी a में 12 है। अब अगली लाइन क्या है, a इज इक्वल टू a माइनस बी, a इज इक्वल टू a माइनस बी। a की मौजूदा वैल्यू अभी 12 है, तो 12 लिखिए, माइनस बी, बी की इस समय वैल्यू 5 नहीं है 7 है, तो -7। यहां 7 हो चुकी है क्योंकि v इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था, क्या किया था, a माइनस बी किया था। तो a माइनस बी अब करेंगे तो b कितना है इस समय 7 है, तो a कितना है 12 है, 12 माइनस 7 करेंगे आ जाएगा 5। तो a कितना हो गया 5। अब देखिए पहले a 7 था, तो 7, अब 7 की जगह पे क्या आ चुका है 5, और पहले b 5 था, b की जगह पर क्या हुआ चुका है 7। तो अब इनकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है, a में क्या आ चुका है 5 और v में क्या आ चुका है 7। तो इस तरीके से वैल्यू स्वैप हो गई। यहां वाली वैल्यू इस वेरिएबल में चली गई और इस वेरिएबल की वैल्यू यहां आ गई है। आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं स्वैपिंग। आप किसी और दूसरे नंबर्स को भी लेकर के इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी और नंबर को लेकर के आपको एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए अभी ए में यहां जगह है, यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पे समझेंगे। अब मान लीजिए एक वेरिएबल है, ए में कितना है, ए में है आप मान लीजिए 16 है और बी में मान लीजिए 18 है, बी में 18 है। अभी समझने का प्रयास करिएगा, आसान, थोड़ा जल्दी से समझिएगा आप लोग। अब इस लॉजिक को पर ध्यान दीजिए, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए में कितना है 16 और बी में कितना है 18, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आप जोड़ेंगे कितना आएगा 34। अब a की मौजूदा वैल्यू 34 है, यहां पर अब यहां पर 16 नहीं है, अब यहां पर 34 है अभी। अब दूसरी लाइन क्या है, b इज इक्वल टू a माइनस बी। अब यहां पर a मैंने बताया आपको 16 नहीं है, कितना है 34 है। क्यों? क्योंकि a और b को जोड़ करके a में रख लिया गया है, तो यहां पर अब 34 है, a की जगह पर कितना आ चुका है 34। अब इस a को आप भूल जाइए। अब b इज इक्वल टू a माइनस बी, a कितना है 34 और 34 माइनस b, b कितना है 18, तो आपका b कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 16 ये। अब v की मौजूदा वैल्यू आपकी 16 है, अब इसको 18 को भूल जाइए। अब अगली लाइन कहती है a इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखिए, तो a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए कितना है 34 और माइनस बी, बी अभी कितना है 16, तो 16 माइनस कर लीजिए। अब कितना आ जाएगा 18, ए कितना हो गया 18। ठीक, अब देखें आप, पहले 18 किस में था, बी में था शुरुआत में, अब 18 किस में, ए में।
अब पहले 16 किस में था? ए में। अब 16 किस में है? बी में। तो इस तरीके से इस लॉजिक का यूज करके आप स्वैपिंग करवा सकते हैं। अब हम चलेंगे इसी प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पर। अब हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन में हैज इंक्लूड stdio डॉट एस लिखा गया है, जिसको लिखना किसी भी सी प्रोग्राम में कंपलसरी है। और अब हम जो है प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ए और बी को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि इन्हीं ए और बी में हम नंबर्स को इनपुट करेंगे। बाद में ए के कंटेंट को बी में स्वैप कर देंगे और बी वाले को ए में। इस तरीके से हम एक दूसरे के कंटेंट को अदल बदल देंगे। आगे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके। प्रिंटफ इनपुट ए एंड बी, ये मैसेज हम प्रिंट करा लेंगे। इनपुट ए एंड बी, आगे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन, आगे स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके हम लोग दोनों इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। परसेंटेज डी और परसेंटेज डी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इसलिए एम परसेंट ए वेरिएबल का नाम हो जाएगा, फिर दूसरा वेरिएबल एम परसेंट के साथ बी हो जाएगा। आगे इस लाइन को भी हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग एक ए और बी की वैल्यू को अभी प्रिंट कर लेंगे स्वैपिंग के पहले। तो ए और बी की वैल्यू प्रिंट कैसे होंगी? इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। वैल्यू बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड v इज इक्वल टू परसेंटेज डी। आगे हम लोग यहाँ पर ए और बी को लिख लेंगे। अभी ए और बी में जो कंटेंट होगा इस समय, वो जहां जहां परसेंटेज डी है, जैसे यहाँ परसेंटेज डी है तो ए के बाद तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और बी का परसेंटेज डी है, बी इक्वल टू परसेंटेज डी है, तो बी का कंटेंट इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्वैपिंग के पहले ए और बी को प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्वैपिंग कर लेंगे, तो स्वैपिंग करने के लिए स्वैपिंग का लॉजिक लिखना पड़ेगा। अभी हमने आपको समझाया कि स्वैपिंग का लॉजिक आप कैसे लिखेंगे। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे आप। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन से क्लोज, और लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। उसके बाद इसको भी सेमीकोलन से क्लोज, और लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसको भी हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब इन तीनों लाइन से, जो कि 8, 9, 10 है, ये स्वैपिंग का लॉजिक है। इससे ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, स्वैप हो जाएंगी। आगे स्वैपिंग के बाद हम लोग ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट एफ, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। आगे ए और बी लिख लेंगे, क्योंकि अब तक ए और बी की वैल्यू जो है लाइन नंबर 8, 9 और 10 यूज करके स्वैप हो चुकी होंगी। तो स्वैपिंग के बाद हम लोग ए और बी को प्रिंट कर लेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। इनकेस अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी, पहले हम कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर प्रोग्राम में कोई एरर होगी तो उस एरर को हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एरर्स इज इक्वल टू 0 है और वार्निंग 0 है। अब प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। प्रोग्राम को रन किया तो लिख करके आ रहा है इनपुट ए एंड बी। अब ए और बी के कंटेंट को हम लोग इनपुट करेंगे। ए मान लीजिए 7 है, इंटर बटन, उसके बाद बी में आप लोग 5 इनपुट कर दीजिए। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। तो यहाँ लिख करके आ रहा है बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 5, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इस वजह से इसको अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैश एन का यूज कर लीजिए। स्लैश एन।
स्लैश एन, और आप चाहे तो यहाँ पर भी स्लैश एन का यूज कर सकते हैं ताकि और ज्यादा दूर पाए यहीं पे, या वहीं पे आप कर सकते हैं एक और स्लैश एन जहां हमने इसके पहले किया हुआ है स्लैश एन। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट दोनों अलग अलग लाइनों में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए ए में 7 है और बी में 5। अब देखिए बिफोर स्वैपिंग, यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 5। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। तो स्वैपिंग हुई तो ए का जो कंटेंट था वो बी में चला गया और जो बी का कंटेंट था वो ए में चला गया। यहाँ आप देख सकते हैं ए में पहले 7 था और बी में 5, और आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, ए में 5 हो गया और बी में 7। इस तरीके से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लॉजिक का यूज करके दो नंबर्स को स्वैप करने का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई जाए उनको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।